दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। इस वीडियो में हम लोग बात करें कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में, जैसे कि 2024 तक 9 लाख नई भर्तियां। तो कहां से भर्तियां आने वाली हैं, क्या इसमें रिक्वायरमेंट होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ यूपीटीटी 2023 बड़ी खबर निकल के आ रही है। 48,000 शिक्षक भर्ती का पूरा परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, इसको भी देखेंगे। साथ ही साथ नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती और आईटीआई अनुदेशक भर्ती, इन सभी को लेकर के लेटेस्ट अपडेट है, तो इनको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए सबसे पहले आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी 2023 एग्जाम के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। ये एक स्टडी गाइड बुक है। केवीएस 2023 का जो भी लेटेस्ट पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार ये पुस्तक यहाँ पर लॉन्च की गई है। 2000 से ज्यादा वैकल्पिक प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे। 100% न्यू सिलेबस पर आधारित ये पुस्तक है। इसमें सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स को पॉइंट वाइज और डिटेल से बारीकी से समझाया गया है। चैप्टर के अंत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए, उनकी व्याख्या भी दी गई है। केवीएस पीआरटी के अलावा भी इनके अलग अलग एग्जाम की बहुत सारी बुक्स आती हैं। ये सभी बुक्स आपको ऑनलाइन साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टॉल पर आपको मिल जाएंगी। ऑनलाइन बाय करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, एक बार चेकआउट जरूर करें। अब दोस्तों हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप लोग पहली अपडेट दे सकते हैं, यूपीटीटी 2023 नोटिफिकेशन को लेकर के अपडेट है। यहाँ पर देखिए अपडेट किया गया कि यूपीटीटी नोटिफिकेशन का इंतजार जारी, अप्रैल में हो सकता है एग्जाम। ये विशेष अपडेट निकल के आ रही आज तक न्यूज से। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया गया कि यूपीटीटी प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल की पात्रता परीक्षा है। यूपीटीटी एग्जाम साल में एक बार आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट जल्द ही वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। ये खबर आज तक.com पर जाकर के आप खुद पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसमें बताया गया है कि माना जा रहा है कि यूपीटीटी का नोटिफिकेशन इसी महीने यानी फरवरी 2023 में कभी भी जारी किया जा सकता है। हालांकि एक्सपेक्टेड है और ऑफिशियल जो सूचना है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगी, updled.gov.in पर। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया कि आमतौर पर ये होता है कि जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसके 2 महीने बाद परीक्षा करवा ली जाती है। तो अगर फरवरी के महीने में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो ये जो है आपका अप्रैल में इसकी परीक्षा करवाई जा सकती है। तो ये एक अपडेट है, जो भी अभ्यर्थी यूपीटीटी की तैयारी करते हैं उनके लिए ये विशेष सूचना है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी अपडेट किया गया है कि जो यूपीटीटी परीक्षा का आयोजन हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में एक नई शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी, यानी सुपरटेट भर्ती भी देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी अपडेट को लेकर के। तो यहाँ पर अमर उजाला की तरफ से आप लोग दे सकते हैं अपडेट है कि 2024 तक डिजिटल सेक्टर में 9 लाख नौकरियां बीसीए, बीटेक, बीएससी, बीए छात्र बना सकते हैं शानदार करियर। यानी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, चाहे कोई भी स्ट्रीम से हो, तो आप यहाँ पर अपना करियर बना सकते हैं। 2024 तक 9 लाख नई भर्तियां आने का यहाँ पर अनुमान बताया गया है। एक डाटा दिया गया, इस डाटा को आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि साल 2020 में डिजिटल सेक्टर में जॉब्स के 3,90,000 पद भरे जाने थे, जिसके लिए केवल 2,25,000 कैंडिडेट्स ही तैयार थे। इसी तरह 2021 और 2022 में कुल रिक्तियों के अनुपात में डिजिटली स्किल्ड कैंडिडेट्स की संख्या में कमी देखी गई है। अगर आप भी ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका रहेगा डिजिटल सेक्टर में करियर बनाने का। अब डिजिटल सेक्टर में करियर क्यों बनाना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ कारण हैं, वो कारण आप समझ लीजिए, उसके बाद आगे आप डिसीजन लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 कारण बताए गए हैं कि लोग इसको डिजिटल करियर को जो अपना प्रोफेशन है, मतलब इसको करियर क्यों बनाएं। तो यहाँ पर देखो पहला कारण बताया कि तेजी से बढ़ रही है इनकी डिमांड। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में करीब 69% कंपनियों को डिजिटली स्किल्ड युवाओं की तलाश है, यानी इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। आकर्षक सैलरी, इन दिनों इंडस्ट्री में डिजिटली स्किल्ड प्रोफेशनल को आकर्षक सैलरी भी दी जा रही है, यानी काफ़ी अच्छा पैकेज यहाँ पर दिया जाता है। साथ ही साथ बड़े शहरों में जॉब करने का भी आपको यहाँ पर मौका मिलेगा, और इसके साथ ही विदेशों में भी नौकरी के आपके ऑप्शंस खुले जाएंगे।
इसके साथ ही खुद का बिजनेस शुरू करने का भी यहाँ पर मौका मिल सकता है आपको, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, क्रिएटिव एजेंसी, विज्ञापन एजेंसी, इस तरीके से कुछ भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। आसानी से करियर शुरू करने का भी विकल्प है। इसमें आपको सिर्फ कोर्स वगैरह सीखना होता है, ठीक है। आजकल बहुत से कोर्स फ्री में चलते हैं, तो वहाँ से भी सीख सकती हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर सोशल मीडिया में सेलिब्रिटी बनने का भी आपको मौका मिलता है यहाँ पर, ठीक है, यानी मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसको बोलते हैं। और जो भी मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमाते हैं सैलरी के अलावा, ठीक है। साथ ही साथ विश्व स्तरीय यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह भी उपलब्ध रहते हैं और इसमें जो है ग्रोथ बहुत अच्छी है, यानी 4 से 5 सालों के बाद आप यहाँ पर आराम से लाख रुपए अपना इनकम कर रहे होंगे और इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पर जो है अपना एक्स्ट्रा में इनकम कर रहे होती हैं। तो ये यहाँ पर 9 रीजन बताए गए हैं। अगर आपको पसंद आता है तो इसको आप लोग सीख सकते हैं। अब इसमें सीखना क्या होता है, सिंपल सा डिजिटल मार्केटिंग सीखना होता है और कुछ नहीं। बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए आज का ही दैनिक भास्कर है 3 फरवरी 2023 का, और आप लोग जानते होंगे कि राजस्थान से 48,000 लेवल 1 और लेवल 2 के पदों पर शिक्षक भर्तियां आई हुई थी। तो उसी की एग्जाम डेट और विषयवार जो एग्जाम डेट है उनके बारे में यहाँ पर सूचना दी गई है। तो जो लोग यहाँ पर फॉर्म भरे पहले वो जान लें कि यहाँ पर फॉर्म कितने भरे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि लेवल 1 में जो फॉर्म भरे हैं करीब 2,52,259 फॉर्म भरे गए हैं। इसमें सामान्य के 42,737 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। वहीं पर लेवल 2 में कुल मिलाकर के 7,52,706 फॉर्म भरे गए हैं। इसमें सामान्य के करीब 63,514 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर फॉर्म भरा है। अब अगर टाइम टेबल की बात कर लेते तो यहाँ पर देखा सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल दिया गया है। 25 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक डेली 2 पाली में परीक्षा भी करवाई जाएगी और 1 मार्च को केवल 1 पाली में परीक्षा होगी। सुबह की टाइमिंग रहेगी 9:30 से 12 और दूसरी पाली की परीक्षा रहेगी 3 से 5:30 के बीच, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट वाइज एग्जाम डेट उनको समझ लीजिए। 25 को पहली पाली में लेवल 1 की परीक्षा होगी, दूसरी पाली में विज्ञान गणित की परीक्षा होगी। 26 को पहली पाली में सामाजिक अध्ययन की परीक्षा होगी, दूसरी पाली में हिंदी की परीक्षा होगी। 27 को पहली पारी में संस्कृत की परीक्षा करवाई जाएगी और दूसरी पारी में अंग्रेजी की परीक्षा होगी। 28 फरवरी को पहली पाली में उर्दू की परीक्षा होगी और दूसरी पारी में पंजाबी की परीक्षा होगी और 1 मार्च को पहली पारी में सिंधी की परीक्षा होगी। तो लेवल 1 की केवल एक ही परीक्षा होती है, आप लोग जानते हैं प्राइमरी में केवल एक ही पेपर होता है। लेकिन जो जूनियर का एग्जाम होता है, लेवल 2 का एग्जाम होता है, वो विषयवार करवाया जाता है। तो जूनियर में यहाँ पर विषयवार एग्जाम डेट जारी कर दी गई। इसी के अनुरूप अपनी तैयारी जो है आप लोग करते रहिएगा। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, ये सारा कुछ अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबी टेक का। वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करके इन सारी चीज़ों को देख सकते हो और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नवोदय विद्यालय की नोटिस को लेकर के। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये नवोदय विद्यालय की नोटिस जारी की गई है। हालांकि ये नोटिस देखा जाए तो इसी से रिलेटेड एक नोटिस 23 जनवरी को जारी की गई थी, लेकिन उस नोटिस में कुछ बदलाव किए गए। बदलाव ये है कि 23 जनवरी को जो नोटिस जारी की गई तो उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और जो 3rd लैंग्वेज के इंटरव्यू हैं वो जारी की गई थी डेट 8 मार्च से 11 मार्च के बीच, लेकिन उसमें अब बदलाव कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि होली का अवकाश पड़ रहा है बीच में, 8 मार्च को होली है, इस वजह से यहाँ पर जो कार्यक्रम है बदल दिया गया है। अब जो नया कार्यक्रम है वो इस तरीके से है, आपका इंटरव्यू 10 मार्च से शुरू होगा, 14 मार्च तक चलेगा और 12 मार्च को यहाँ पर छुट्टी रहेगी, संडे पड़ रहा है। तो 10, 11, 13 और 14, ठीक है, इन 4 दिनों में आपकी परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा। यानी किसका किसका बदला, केवल एक विषय का बदला, टीजीटी उर्दू का। और जो भी अभ्यर्थी उर्दू वाले देख लें, यहाँ पर पूरा रोल नंबर से तब का पूरा जो डाटा दिया गया है कि किस अभ्यर्थी का इंटरव्यू किस तारीख में करवाया जाएगा, इसको ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगली नोटिस यहाँ पर दे सकते हैं, ये यूपी से ITI अनुदेशक से रिलेटेड ये नोटिस जारी हुई है और इस नोटिस में बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 2504 पदों के लिए ये जो विज्ञापन हुआ था जारी हुआ था, लेकिन इसमें पदों की संख्या घट गई है। मात्र 2406 पद यहाँ पर बचे हुए हैं और 42 यहाँ पर व्यवसाय हैं। उसके अनुरूप यहाँ पर 42 व्यवसायों से संबंधित सभी अभ्यर्थी जो हैं अपना जो है शैक्षिक अर्हताओं से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने के लिए यहाँ पर जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो भी अभ्यर्थी ITI अनुदेशक वाले हैं अपना देख लें और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। अंत में सूचना यहाँ पर KVS को लेकर के है। KVS के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप लोग जानते होंगे अभी LDCE के एग्ज़ाम हुए हैं
और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हुए केवीएस के, तो उन सभी एग्ज़ाम्स को अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि पेपर कितना डिफ़िकल्टी लेवल के आ रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी केवीएस की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करें। पेपर के जो है काफ़ी टफ बनाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत से यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जहाँ पर कट ऑफ काफ़ी कम बताई जा रही है। तो केवीएस का लेवल अच्छा आता है, कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो उसी के अनुरूप आप लोग अपनी तैयारी करें। टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की, तो हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं।